ऐसे सुरासुर मनुसिन् देवन्दिदं धो दिखायिकं विमलं प्रणमामि बड्ढमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला समझने के लिए संपूर्ण जीनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करते हुए अंतिम 5वें बिंदु इन्हें क्रमबद्ध पर्याय, इस पर चर्चा करते हुए ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, जीनागम में कहाँ कहाँ इसका प्रतिपादन है, लोक में सर्वमान्य कैसे है, इन विषयों पर चर्चा के बाद में इसे स्वीकार कर लेने पर अपने पुरुषार्थ का क्या होगा, इस प्रश्न पर अपनी चर्चा चल रही है। अनेक बिंदुओं से आचार्यों ने इस पर चर्चा की है, उन्हीं के आधार से अपन भी अपनी चर्चा कर रहे हैं। इसमें से 2 बिंदुओं पर अपन चर्चा कर चुके। एक तो ये कि जब सब कुछ सुनिश्चित है तो सब कुछ में पुरुषार्थ भी तो है ना, यानी स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य, निमित्त, इन सब की सुनिश्चितता का नाम क्रमबद्ध पर्याय। तो उसमें तो सब पुरुषार्थ भी सुनिश्चित, तो पुरुषार्थ का क्या होगा ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ, वो तो सुनिश्चित ही। दूसरी बात कि कदाचित इतने से के बल पर विश्वास ना हो तो और भी आगे कि पुरुष यानी तो आत्मा होता है, तो आत्मा के जो अभ्युदय और निश्रेय सुख का कारण बने पुरुषार्थ वह होगा। जो नरक निगोद का कारण बने उसे पुरुषार्थ कौन कहेगा। तो अभ्युदय और निश्रेय सुख का कारण तो आत्मा को जानकर पहचानकर उसमें लीनता है। ये वाला पुरुषार्थ तो क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में प्रकट होता, विकसित होता और पूर्ण होता। तो पुरुषार्थ का लोप कहाँ होगा। इन 2 पर चर्चा के बाद में तीसरा बिंदु कि कदाचित पुरुषार्थ के भेद प्रभेदों की ओर से देखें तो लोक में भी और धर्म में भी 4 प्रकार के ही पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्ञानी अज्ञानी दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं इस संदर्भ में। सही कौन, अपन तो कह सकते ज्ञानी की सही, तो कोई ये कह सकता है तो आपको पक्षपात है, आपको ज्ञानी बनना है, ज्ञानी अच्छे लगते हैं इसलिए आप उनकी बात को पुष्ट करते, पर ऐसा नहीं है। ये तो एकदम तर्क संगत कि व्यक्ति धर्म किस लिए करता, धन किस लिए कमाता, काम सेवन भी किस लिए करता, कि मात्र के उद्देश्य सुखी होने के लिए कि और कोई उद्देश्य। तो जिससे जीवन सुखमय बने वो पुरुषार्थ कहलाएगा। अज्ञानी कुल परंपराओं का निर्वाह करता है, उसे धर्म पुरुषार्थ मानता, पर उसे जीवन सुखमय बनता है। अज्ञानी से रुपए पैसे के इकट्ठा करने को अर्थ पुरुषार्थ मानता है, पर उससे सुखमय बनता है जीवन कि और बेचैन। ऐसे ही अपनी शक्ति को बर्बाद करने को, कुटुंब परिवार बढ़ाने को काम पुरुषार्थ मानता, पर उससे सुख शांति मिलती कि आकुलता और अधिक बढ़ती। तो कैसे वो पुरुषार्थ हुआ। बस इसीलिए
ज्ञानियों के द्वारा मान्य ही धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ ये वास्तविक है, क्योंकि उसका फल तत्काल सुख शांति। कैसे? तो धर्म और अर्थ पुरुषार्थ पर अपन चर्चा कर चुके थे। काम पुरुषार्थ पर कल अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी कि अज्ञानी लोग तो दंपति के विषय भोग को काम पुरुषार्थ कहते हैं, पर ज्ञानी इच्छाओं के अभाव को काम पुरुषार्थ कहते हैं। इच्छाओं के अभाव का मतलब इच्छाएं पैदा होकर के मिटे ये नहीं, तो क्या कि इस तरह की संतुष्टि अंदर चलती रहे कि इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो। देखो, लोक में बीमार बन के स्वस्थ हो, फिर वो अच्छा कहलाता कि इस तरह का उसका सारा जीवन हो कि बीमारी नहीं पड़े, वो अच्छा कहलाता। यानी बीमार पड़ के स्वस्थ होना ये तो मजबूरी का उपचार किया है, ये कोई शान थोड़ी है। शान क्या है कि बीमारी ना पड़े। ऐसे ही यहाँ कि पहले इच्छाएं हों और फिर उन्हें पूरा करें, ये पुरुषार्थ नहीं है। तो क्या कि इच्छाएं ही ना हों, यानी अंदर में इतनी संतुष्टि हो कि किसी भी पर विषय के प्रति आकर्षण ही ना हो, इच्छा ही ना हो, ये पुरुषार्थ है। तो इस संदर्भ में अपन चर्चा करते हुए कल ही देख चुके थे कि वास्तव में अज्ञानी जिस परिवार कुटुंब को बढ़ाने को पुरुषार्थ मानता है, उसे साता कौन पाता है? यानी तो ऐसे लड्डू हैं कि खाए तो पछताए और नहीं खाए तो पछताए। यानी जिसके बाल बच्चे नहीं हो, अरे साहब एक भी होता तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा बनता, तो वो उसके लिए सपने देखता रहता। और जिसके हैं, इससे अच्छे तो नहीं होते तो अच्छे रहते। नाक में दम कर डाली, एक समय की साता नहीं, यानी दोनों ही पछता रहे, दोनों ही रो रहे। तो सुखी कौन रहेगा कि जिसके इन पर पदार्थों की इच्छाएं ही ना हो। यानी एकत्व विभक्त स्वाभाविक ज्ञानानंद संपन्न भगवान आत्मा में इस तरह की संतुष्टि हो जाए कि कोई पर पदार्थ मेरे लिए है ऐसा लगे ही ना। इसके बल पर जो इच्छाओं की उत्पत्ति ही नहीं हुई, ये है काम पुरुषार्थ। आज इस पर ही और चर्चा अपने को करनी है। यदि विषय भोगों में उलझने का नाम ही काम पुरुषार्थ होता तो कौन नहीं करते हैं? एक इंद्रिय आदि के भी है। 4 संज्ञाएं हैं: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। मैथुन संज्ञा मतलब काम, विषय, वासना। ये प्राणी मात्र के हैं, यानी उस निगोदिया के भी, उस पेड़ के भी, पृथ्वी जल कायक आदि के भी, सबके, उन आली आदि के भी, मक्खी मच्छरों के भी, सबके। तो फिर तो सभी पुरुषार्थ ही हो गए। और कहोगे नहीं सब वो सैनी पंचेंद्री मनुष्यों आदि जैसा तो नहीं, तो जितने गर्भज प्राणी हैं उन सबके तो मनुष्यों जैसा भी, सर्प आदि हैं, चिड़िया आदि हैं, कबूतर आदि, ये सब गर्भज प्राणी, तो इनके तो मनुष्यों जैसा भी। तो यदि इसका नाम पुरुषार्थ होता तो जिनमें जितनी अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता वो उतना बड़ा पुरुषार्थ ही। कुत्ते बिल्ली आदि के एक साथ 6-6, 7-7 बच्चे पैदा होते। मनुष्य ने के तो एक, ज्यादा से ज्यादा 2, 3 तक भी सुने हैं। एक केस 6 का भी सुना था, पर वो तो एकदम विरल, यानी अरबों खरबों में बस एक ही। पर लगभग तो 1, ज्यादा होंगे तो 2, और बहुत बिरले
3 बस। तो इसका मतलब है कुत्ते, बिल्ली या सुअर आदि ये ज्यादा पुरुषार्थी हुए, क्यों 6-7 से कम तो जानते ही नहीं मैं। और सर्पणी एक साथ हजारों, तो वो तो और ही अधिक पुरुषार्थी। यानी यदि इसका नाम पुरुषार्थ होता तो सर्पणी जो हजारों जन्मती एक साथ, कितनी बड़ी पुरुषार्थी हो जाती। पर कोई नहीं मानता पुरुषार्थी उन्हें। इसका मतलब इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे सुख किसे मिलता। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने भी उदाहरण लिया अपने संपूर्ण जीनागम में, उदाहरण कि ये पंचेंद्रिय विषय भोगों की वासना और उसमें रमने के उपाय, ये तो बीमारी के तात्कालिक उपचार। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना सब अपने घरों में, तो भाई डॉक्टर के यहाँ तो जब जा पाएंगे तब जा पाएंगे, तत्काल कुछ तो हो जाए, बीमारी और ना बढ़ जाए, तो हर एक के घर में छोटा बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता। तो वो वास्तव में उपचार है। उसके बल पर अब तो डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे ना, तो फिर क्या है कि तो तत्काल, यानी कहीं चोट लग गई है, बहुत तीव्र गति से रक्त बह रहा, तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते तो न जाने कितना बह जाएगा। तो उस फर्स्ट एड के माध्यम से कुछ उपचार करके तो कम से कम बहना बंद तो हो जाए, पूरा ना हो तो कुछ तो कम हो जाए, इसके लिए है वो। बीमारी तो नहीं मिटती उससे। ऐसे ही ये जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति है, ऐसा उपचार कि वो बीमारी मिटती नहीं है, वो तो फर्स्ट एड। तो उदाहरण ऐसा लिया, किसी को खाज रोग हो, एक खुजली वाला हो जाता है, दाद खाद खुजली आदि, उसमें एक रहता है कि आप जितना खुजलाओगे वो उतनी बढ़ेगी। खाज हो गई हो, दाद हो गई हो, तो जितनी आप खुजलाओगे तो जहां तक वो उसका रस लगता जाएगा वो बढ़ती जाएगी। पर खुजलाना अच्छा बहुत लगता, नहीं खुजलाए तो तकलीफ होती, जलन जलन जलन, और खुजलाए तो लगता मजा आ रहा। अब डॉक्टर भैया को दिखाने गए हो, उन्होंने कहा देखो खुजलाना नहीं, अपन बराबर महसूस कर रहे कि खुजलाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता, और नहीं खुजलाते तो बहुत तकलीफ, जलन भी बहुत होती। तो लगता पता नहीं डॉक्टर भैया क्यों हमसे चिढ़ गए, खुजलाने में कितना मजा आ रहा, वही कह रहे खुजलाना नहीं खुजलाना नहीं। लगता कि नहीं लगता? डॉक्टर भैया को तो पता है कि खुजलाने का मतलब क्या, यानी तत्क्षण को लगता है कि अच्छा हुआ, पर और ज्यादा जलन बढ़ने वाली, और खुजलाहट के कारण जहां तक उसका रस लगता जाएगा वहां तक और वो बढ़ती जाएगी। यानी अभी इतना सा था, अब बढ़ते बढ़ते यहां तक आ सकता। अपने को पता नहीं रहता, तो अपने को लगता है डॉक्टर हमसे चिढ़ गए। ये स्थिति विषय भोगों में है। अपने को तो मजा आता, बढ़िया बढ़िया खाना मिले, बढ़िया बढ़िया पीने मिले, बढ़िया बढ़िया पहनने ओढ़ने मिले, 5 इंद्रियों के विषय है, कितना अच्छा लगता। और जब आचार्यों की शरण में आते, बोलते नहीं, भोग भुजंग समझानी के मत कीजो जी यारी, के भोग भुजंग के जैसे हैं, इनसे प्रेम नहीं बढ़ाना। लगता पता नहीं क्यों हमसे चिड़े बैठे, अरे कितना मजा आता है, और ये कहते नहीं भोगो नहीं भोगो, ऐसा लगता। पर उन्हें पता है ना कि इसका क्या परिणाम होने वाला। भोग तो सकते नहीं किसी भी पदार्थ को, क्यों? अत्यंत अभाव है, कैसे भोगोगे? रोटी और अपने में कौन सा अभाव? छू भी सकते हो तो भोगोगे कैसे? पानी में, अपने में, सब में लगा लेना ऐसे जितनी भी पंचेंद्रिय विषय भोग की सामग्री, तो अपने साथ तो अत्यंत अभाव, तो कैसे भोग सकेंगे? कदाचित कहोगे नहीं, उस संबंधी जो संतुष्टि वाला परिणाम हुआ ना, उसे तो भोग लिया ना हमने, यानी एक मानसिक संतोष की, हाँ हमें मिल गया।
शेख चिल्ली के सपने जैसे, तो कम से कम उसकी साता। तो उसके संदर्भ में भी आचार्य कहते कि वेद वेदक संबंध एक साथ बन ही नहीं सकता, कम से कम एक समय का अंतराल तो पड़ेगा ही, कम से कम। और अपन लोगों जैसे हीन पुण्य वालों के तो और जितना, यानी जिस समय आपको प्यास लगी बिल्कुल उसी समय पानी आपके मुंह पे पहुंचता। अब प्यास लगी है, अब वहां तक जाओगे, पानी छानोगे, गिलास में भरोगे, तब पियोगे, कितना गैप पड़ गया। तो कहां वेद वेदक संबंध बना। रोटी में तो और ही समस्या, घंटों लग जाएंगे। ऐसी हो जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें उतनी ज्यादा समस्या। तो वेद वेदक संबंध यानी जिस समय हमें भोगने की भावना हुई और बिल्कुल उसी समय मिल ही नहीं सकती कोई भी चीज। मूल में तो अत्यंता भाव, इसलिए भोगना असंभव। पर जो मानसिक संतोष अपन जिसे कहें कि नहीं, हमने मान तो लिया ना कि हाँ बराबर रोटी मुंह में गई, अब भले अत्यंत भाव सही तो अत्यंत भाव सही, पर गई पेट में और हमने मान लिया तो तृप्ति तो बराबर हो गई, मन तो संतुष्ट हो गया। तो वो भी तत्काल कहाँ है, यानी जिस समय भावना हुई उस समय तो नियम से नहीं मिला, काफी देर तक कष्ट सहना पड़ा तब मिला। यानी ये तो ऐसा हो गया कि जब दांत थे तब चने नहीं मिले और जब चने मिले तब दांत नहीं। ये रोज अपना यही होता। ये देखो कभी कभी ऐसा होता ना, बच्चे क्या बड़े बच्चे भी, मान लो रसोई बनाने वालों के सामने कोई अपनी इच्छा व्यक्त करे, आज तो ये चीज खानी। अब मान लो वो इच्छा व्यक्त की सुबह 7 बजे, बताया कि आज तो हमें ये चीज खानी। उनका ठीक है बना देंगे, पर बनाने में 2-3 घंटे तो लगेंगे, 10 बजे तक बन जाएगी। ठीक है, अब अंदर में खुशी शुरू हुई, आज हमें मनपसंद मिलेगा, मनपसंद मिलेगा, मनपसंद मिलेगा। अब 10 बजने के पहले पहले कोई ऐसा प्रसंग बन गया कि आपका मूड ऑफ। अब आप किसी कार्य को कुछ भी, ये तो आए दिन अपने जीवन में घटने वाली समस्याएं हैं ना। यानी जिसे इच्छा से वो भावना व्यक्त की थी और कदाचित सामने वाला उसकी पूर्ति में लग भी जाए, तो भी जब वो भोगने का अवसर आता तब वैसा भाव रह पाता, पता नहीं किस किस उलझन में उलझ जाते, कभी बाहर की कभी शरीर की हो जाए। परिस्थितियां बदलने में देर थोड़ी लगनी और परिणाम निकलता कि कितने शौक से वो चीज बनवाई थी और मजा लूट ही नहीं पाते। ये आए दिन की घटनाएं हैं कि नहीं जीवन की। बहुत बढ़िया साड़ी खरीदी, बहुत बढ़िया, जो यहाँ का सबसे बड़ा साड़ी विक्रेता, और कह करके रखी थी कि मुंबई में आज तक जो डिजाइन नहीं आई हो, सबसे पहली बार आपकी दुकान पर आए, हमें बताने वो हम खरीदेंगे और सबको बताएंगे कि हाँ हम कुछ। अब बड़ी शौक से खरीद के लाए, बहुत महंगी थी, 20,000 रुपए की एक साड़ी, बड़ी शौक से खरीद के लाए और बड़ी शौक से पहन के मंदिर में आए। और मंदिर में पहन के आए तो देखा ये भी पहने थी वैसे ही, सब ठंडा, क्योंकि वो दुकानदार को ये कई पीस थोड़ी लेके आएगा, तो अपने थोड़े खरीदने वाले और भी हैं ऐसे। अब क्या होगा, सारे मजे पर बोलो। और ऐसा हर चीज का हो रहा है अपने जीवन में, देखना। यानी कितनी 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 आशाओं से एक एक इकट्ठा करते और कहीं ना कहीं ऐसी समस्या उलझ जाती, कहीं मानसिक तो कहीं शारीरिक तो कहीं परिस्थिति वाली, और भोगने के समय सारा मजा किरकिरा 1 सेकंड में, कुछ ख्याल में नहीं आ पाता। तो काय का मजा है। यानी वेद वेदक संबंध बनना ही संभव नहीं है, तो फिर मजा आएगा कैसे। इसलिए इनमें लगा हुआ परिणामे पुरुषार्थ नहीं है। ये तो वर्तमान का। अब फल,
जो कि परलक्षी परिणमन है, पर पदार्थों पर अनधिकृत चेष्टा है, तो पाप बंद होना है। बढ़िया से बढ़िया हो, यानी जिसको अपन कहें न्याय नीति के भोग। भोग भी दो प्रकार के होते, एक अन्याय नीति के, एक न्याय नीति के। यानी अभक्ष पदार्थों का भक्षण करना, ये अन्याय अनीति वाला भोग। भोग तो वो भी है रसना इंद्री का, आहार संज्ञा की पूर्ति का, पर अन्याय अनीति का भोग। और भक्ष भक्षण करना, ये न्याय नीति का भोग। अपने मकान में रहना, ये न्याय नीति का भोग। और दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करना, वहां घुसपैठ करने की कोशिश करना, ये अन्याय नीति का भोग। अपनी जेब से पैसे निकालकर सामान खरीदना और फिर उसको भोगना, ये न्याय नीति का भोग। और दूसरे के जेब में से जेब कतरे बन के, अथवा ऐसे भी दूसरों के जेब से पैसे निकालने कई तरीके, तो फिर निकाल के खर्च करके सामान खरीद के भोगना, ये अन्याय नीति का भोग। पंचों की साक्षी में जिसे स्वीकार किया उसके साथ ही विषय वासना पूरी करना, ये न्याय नीति का भोग। और चाहे जिसके प्रति नियत बिगाड़ना, ये अन्याय नीति का भोग। ऐसा सब में लगा लेना, तो भले ही न्याय नीति के भोग से लोक में बेइज्जती नहीं होगी, परंतु कर्म बंध, यानी आपने अभक्ष भोजन किया और मैंने भक्ष भोजन किया, तो आपको वो अभक्ष वाला पाप लगा, मुझे अभक्ष वाला नहीं लगा। पर जो आहार संज्ञा की पूर्ति की उसका, कि वो तो आपको भी लगा और मुझे भी लगा। कि हम तो भक्ष्य खाया, तो भक्ष्य खाया तो अभक्ष वाला नहीं लगा ना भाई। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो करो ज्यादा और फिर चाहो उसका नहीं लगे, तो ये कैसे होगा? अरे अभक्ष्य भक्षण नहीं किया तो उसका पाप नहीं लगा, पर भोजन तो किया ना, आहार संज्ञा की पूर्ति तो की ना, तो उसका पाप नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो न्याय नीति के भोग हैं वे भी चूंकि भोग हैं, पर पदार्थ हैं, उन पर अपनी चेष्टा अनधिकृत चेष्टा है, इसलिए पाप बंद होता है। तो बचाव किसका हुआ कि उसके साथ एक और पाप भी लगता था ना, वो अन्याय नीति के भोग वाला। यानी आपने अभक्ष खाया, हमने भक्ष खाया, तो आपको दो तरह का पाप लगा। एक तो वो आहार संज्ञा की पूर्ति वाला और एक अभक्ष वाला। और हमें एक लगा, सिंगल लगा, मात्र वो आहार संज्ञा की पूर्ति वाला, अभक्ष वाला नहीं लगा। पर पाप नहीं लगा इस धोखे में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि वो भी एक संज्ञा की पूर्ति थी, वो भी एक विषय था, रसना इंद्री का विषय। वो भी पर पदार्थों को अपनाने की चेष्टा थी, यानी अनधिकृत चेष्टा थी, पर को हड़पने की चेष्टा थी, इसलिए पाप बंद होगा। और पाप की सजा तो कब सुखद हुए? वैराग्य भावना में तो इतना सुंदर तरीके से इसका वर्णन, लगभग आप लोग भी पढ़ते होंगे तो याद भी होंगी पंक्तियां, याद हो तो मेरे साथ दोहरा सकते, पर आराम आराम से, जल्दबाजी में नहीं, यानी मेरी गाड़ी पीछे रह जाए और आपकी आगे दौड़ जाए, ऐसा नहीं। भोगे बुरे भरोगे बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बेरस होए विपा के समय अति सेवत लागे नीके। नीके यानी अच्छे, कि जिस समय सेवन करते तो खूब मजा आता, यानी बढ़िया बढ़िया भोजन को मजा आ गया। अब सब बहुत पेट भर गया, बढ़िया था ना, तो अब गधे जैसे उल्टा पलटी करते रहो। अब सब, अब तो चलने फिरने की था, अब तो लेटेंगे। क्यों? पेट ज्यादा भर गया। तो क्यों ज्यादा क्यों भरा? ऐसा वो बहुत बढ़िया चीज थी ना, तो बड़ी मुश्किल से बनी थी, रोज थोड़ी बना के देते, इसलिए तो भोगने में मजा आया था। फिर वो एक कजा में बदल गया, तो
सेवत लागे नीके और बेरस हुए विपाक समय। ये हर उसमें लगा लेना। सब टीवी देखने में कितना मजा आता, देखते रहो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अब इसके बाद कि सब आंखें तो क्यों मजा आ रहा था ना, तो सब एक गर्दन अकड़ गई, ये में बैठे रहे ना तो मजा आ रहा था ना। ये है बेरस हुए विपाक समय थी। 5 इंद्रियों के विषयों का लगा लेना। सब मोबाइल से यहाँ वहां की गपशप करते मजा आता, करते रहो। कि सब तो कान दुख रहा, क्यों? तो लगातार 1 घंटे से गप्पे कर रहे थे, तो आपको तो मजा आ रहा था ना, तो मुंह भी दुखने लगा। और ये तो सामान्य सा, और उसके जो साइड इफेक्ट बे हो जाए तब तो भगवान ही मालिक, कैंसर भी हो सकता। तो ये सब वैज्ञानिक कहते जा रहे, जितनी जितनी ये सुविधाएं हैं सबके साइड इफेक्ट जिन वैज्ञानिकों ने ये हमें दिए वे ही बता रहे कि देखो ये हमने दिए हैं पर भोगने के लिए नहीं, यदि भोगोगे तो ऐसी ऐसी भी स्थिति बनेगी। और अभी कुछ साल पहले तो एक वो आ गया था ना, और लाल जैसे उसमें निकलती थी और उसमें से विस्फोट होता, और कितनी उसमें ऐसा इन्फेक्शन। अभी अभी कुछ साल पहले उस समय दिल्ली में था मेरा कार्यक्रम, तो उन्होंने बताया कि सब ऐसा ऐसा होने लगा। मैंने कहा बढ़िया है, आपका सुख है ना। तो इस सुख कितना महंगा पड़ रहा है। विचार कल यानी मोबाइल से बात करता और अचानक उसमें वो कोई लाल तरंग आती और एकदम से विस्फोट होता, खत्म तक हो सकते उसमें। वो कई केस ऐसे बन गए थे। कितना मजा था। जीवन से ही हाथ धोना पड़ा, और कितने सारे केस बने थे उस समय पूरे भारत में। कितना बढ़िया मजा। तो ये है बेरस होए विपाक समय, सेवत लागे नहीं के। जब भोगते हैं तब तो खूब मजा आता, और बाद में अनंत अनंत आकुलता। और इतना ही नहीं, वज्र अग्नि विष से विष धरे से ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल अति दोरे गति पंथ सहाई। वज्र दी गिरेगा ना, अपने को वज्र देखने तो नहीं मिला तो बम आदि ले ले, वे भी एक प्रकार के वज्र जैसे, तो फूटे बम फटे बम, एक बार मरण होगा। इस भाव में शरीर बम के कारण छूटा, तो अगले भाव में बम से ही मरण होगा, इसके नियम नहीं है। तो एक ही भाव अग्नि, कि ये भाव, ये शरीर अग्नि में जल के छूट गया, तो अगला भाव का शरीर भी अगले अग्नि में ही जल के छूटेगा, इसका नियम नहीं। विष कदाचित जहर के कारण छूटा, तो अगले भाव की गारंटी नहीं है कि जहर से छूटेगा। विषधर, सांप ने डस लिया उससे छूट गया, तो अगला भी सांप के डसने से ही छूटेगा, कोई गारंटी नहीं। यानी बस वो उस भाव जितना ही। और ये विषय भोग, ये भाव भवांतर तक चलते रहेंगे। और हैं कैसे? धर्म रतन के चोर, धर्म रूपी रत्न को चुराने वाले। कि सब आज नियम ले लो, आज मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। दीदी कैसी बातें करते आप? अरे कदाचित संडे होता तो सोचा भी जा सकता था, और संडे को भी वैसे कहां सोच सकते, क्योंकि नाते रिश्तेदारों के दोस्त नहीं आएंगे, व्यापार आदि की कदाचित छुट्टी ले लेंगे। अब ये वर्किंग डे और इन्होंने मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो चलो अच्छे, कम से कम इतना तो नियम ले लो कि मंदिर जी में जब बैठे रहेंगे तब नहीं, कि देखो दीदी आपको बुला लिया तो अब ज्यादा मत बढ़ो, हमें स्वतंत्र रखो तो हम आएंगे, नहीं तो आप ही अकेले बैठे रहना। अरे कितने हम व्यस्त जीवन वाले, पता है आपको? आगे पीछे का कितना सेट करके आना पड़ता, तो कोई भी समस्या आएगी वो बताएंगे। अब मंदिर में बैठे होंगे तो भी बताएंगे,
वो टन आएगा और हम अटेंड करेंगे, यूं करके करेंगे, उंगली लगा के कर लेंगे। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे, वो सुनाई दे जाए, पर आप प्रतिबंध नहीं कर सकते। बोलो, पुण्य तो लग जाएगा ना। यानी स्वयं की भी चालू धारा में अंतराय पड़ा और दूसरों के भी उपयोग को कितना अधिक बदलने में कारण बने। यानी इनका मोबाइल बज उठा तो अकेले इनको ही पता लगता क्या है, क्या कहां से आवाज है, किनका, अच्छा इनका। अब वो 2 सेकंड को भी उपयोग बदल गया तो 2 सेकंड वाला यहां से हट गया ना, और फिर अकेले 2 ही सेकंड होता। अब आपकी बात हो, क्या बात थी, कौन सी ऐसी जरूरी बात थी। अब वो कितना सेकंड गया, अरे सेकंड के मिनट जाने वाले। और बात तो उतनी, अब मन में कोई भी बात करना, बात करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगना, पर उसके आगे पीछे की जो मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया कितनी होती। यानी कोई एक साधारण सी भी बात हुई उसको लेके, यानी बस इतनी सी बात हुई कि वो बेटे को छोड़ के आए ना आप, वो सीढ़ी से गिर गया, ये बताया उन्हें। अब मान लो वो एक ही सीढ़ी से गिरा था और दादी थी उसकी तत्काल संभाल भी लिया और कोई चोट वगैरह नहीं आई थी, कुछ नहीं, पर वो तो घबरा गई थी ना, तो लगा कि भाई मम्मी को सूचना दे दे, तो उनने मम्मी को सूचना दे दी। अब वो आपको सूचना मिल गई। अब भागते हैं तो भी अच्छा नहीं, नहीं अपन तो बैठे रहे 9:30 तक ही तो बैठना, आधा घंटा और, पर अंदर अंदर। अब बोलो क्या दिख रहा, मैं दिख रही कि बेटा दिख रहा हूं, और किस तरह का, पता नहीं कितनी चोट आ गई होगी, कैसा बिलख रहा होगा, दादी ने क्या क्या किया होगा, पता नहीं किया भी होगा कुछ की नहीं किया होगा, वो तो ऐसा ही है, उन्हें क्या परवाह है, बेटा तो हमारा। अब बोलो कैसे कैसे, यानी आपसे भी ज्यादा संभाल कर ली हो उनने, पर चूंकि आप प्रत्यक्ष नहीं है ना, तो ये कल्पनाओं के दौड़े घोड़े कहां तक दौड़ेंगे। बोलो, वो हमारे बेटे को थोड़ी चाहती हैं, वो तो देवरानी के बेटे को चाहती हैं, तो उनका गिरा होता तो अलग बात होती है, तो हमारा ही। यानी कितना कितना आरोप प्रत्यारोप यहीं बैठे बैठे मन में उनके ऊपर लगा दोगे, घर में जाके पता लगे कि इतने अच्छे से संभाला कि इतना तो हम भी नहीं संभाल पाते, फिर भी कहां कहां दृष्टि जाएगी। बोलो, ये है इन चीजों की स्थिति, पर अपने को नहीं लगते बुरे, तो ये धर्म रूपी रतन चुरा रहे ना। स्वरूप लीनता वाले धर्म की तो बातें ही क्या करें, अभी जिनको औपचारिक धर्म कहते कि भाई यहां किस लिए आए धर्म करने, तो इस धर्म को भी वे चुरा लेते। 7 से 1 घंटे यहां भी नहीं बैठ सकते। बोलो, बंद करो तो आफत, और चालू रखो तो आफत, दोनों में ही आफत। चालू रखो तो वो कभी भी टंटना जाता, और बंद करके रखा तो अब बाद में जब खोल के देखा तो ऐसे में पड़े थे, और बहुत बहुत जरूरी, हे भगवान क्यों बंद करके रखा। देखो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, अकेले थ्योरिकल क्यों। आजकल तो हर चीज में प्रैक्टिकल की वैल्यू है, थ्योरिकल अकेले से काम थोड़ी चल रहा। ये स्थिति है। तो ये धर्म रत्न के चोर है, यानी धर्म रूपी रत्न को चुरा लेते हैं, और कितनी सावधानी से कि अपने को पता ही नहीं लगता कि हमारी कोई चोरी हो गई। और कैसे हैं, अत्यंत चंचल, यानी इतने धोखे में फंसाए रहेंगे कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। मित्र भी हैं, पर कहां के, दुर्गति पंथ सहाय।
कि नरक निगोद में जाना हो तो पूरे मित्र बन के चलो, अकेले क्यों जाते, चलो हम भेजे आते, गपशप में अच्छे से रास्ता कट जाएगा। तो दुर्गति पंथ सहाय, ऐसे हैं। और क्या है इनकी विकृति कि कितने ही भोग हैं, ज्यों ज्यों मिलते जाएंगे त्यों त्यों और वाला चक्कर शुरू होता रहता रहेगा, समाप्ति नहीं होगी। इसको भी उन्होंने वहीं लिखा, ज्यों ज्यों भोगे संयोगे मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। कि ज्यों ज्यों पाते जाएंगे बढ़िया से बढ़िया। एक भिखारी था, रूखी रोटी भी नहीं मिलती थी, बस इतनी इच्छा थी रूखी रोटी मिल जाए चलेगा। अब एक दिन रूखी रोटी मिल गई, रूखी रोटी तो मिल गई, पेट भर मिल जाए तो बढ़िया। अब एक दिन पेट भर भी मिल गई, अरे रूखी मिली, घी चुपड़ी मिल जाए तो बढ़िया। अब एक दिन घी चुपड़ी भी मिल गई, अरे अकेले रोटी मिली अच्छी बढ़िया, दाल सब्जी भी उसके साथ होती तो मजा आ जाता। अब एक दिन घी चुपड़ी रोटी दाल सब्जी भी मिल गई, अरे रोटी मिली पूरी मिल जाए तो मजा आ जाता। यानी कभी आएगा बस, यानी जितना मिलता जाए उससे कई गुना अधिक अधिक अधिक। 99 का चक्कर सुनाया था ना एक दिन, ये स्थिति है। यानी अब बस ये जीवन में नहीं आता, नॉन स्टॉप। और अपने को वही पसंद आती, ये लंबा सफर हो ना तो कौन सी गाड़ियां पसंद आती, कम से कम स्टॉपेज हो, नॉन स्टॉप दौड़ती रहे बस। अब चाहे कोई मरे चाहे पिसे चाहे कुछ भी हो, नॉन स्टॉप बस शुरू हुई, यानी यहां से शुरू हुई सीधे कलकत्ता जाके रुके। ऐसी गाड़ी निकल आए तो कितना घंटों में पहुंच जाएंगे, दिन थोड़ी लगेगा फिर। वो हो तो कम से कम 1 2 3 बस, इससे ज्यादा नहीं। ये है वास्तव में नॉन स्टॉप तृष्णा। ज्यों ज्यों पूरी होगी, ज्यों ज्यों भरेंगे इच्छाओं को, त्यों तो और अधिक 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 बढ़नी है। अब बस ये शब्द इनमें आने वाला नहीं है। आचार्य ने तो इतना इतना इसके संदर्भ में लिखा कि किस चक्कर में उलझ रहे। अरे लोक का कोई गड्ढा होगा, कुछ भी भरोगे तो उतना भरता दिखेगा। ये कैसा गड्ढा कि जितना भरो उतनी और खाली होता। आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम कस्य किम कियदायाति वृथायो विषयिषिता। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा कि ज्यों ज्यों भरो त्यों त्यों और गहरा होता जाता। तो ये सारा विश्व उसमें एक परमाणु जितना दिखता है, और विश्व तो एक ही है, और ये आशा रूपी गड्ढा वाल तो अनंत। तो उस एक के लिए एक परमाणु जितना, तो बाकी के लिए बंटवारा करेंगे तो कितना कितना हिस्सा आएगा। यानी ऊंट के मुंह में जीरा, वो तो फिर भी बड़ा है, पर यहां हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारा विश्व एक अणु जितना। तो किसको कितना मिलेगा हिस्से में, इसलिए इनसे कभी तृप्ति नहीं, और तृप्ति नहीं तो अनंताकुलता। विषय चाहे दवदाह जगत जन अरनि दझावे। और परिणाम क्या निकलता, विषय चाहे दावानल दयो मरत बिलाप। ये मिला, यानी ये वह अग्नि की जो कभी ईंधन से तृप्त नहीं होती। कोई सी भी अग्नि तृप्त नहीं होती। कभी अग्नि ईंधन से तृप्त होगी,
जितना डालते जाओ और बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही तृष्णाग्नि, विषयाग्नि कि जितनी जितनी सामग्री मिलती जाए उतनी उतनी बढ़नी, तृप्ति के लिए अवसर नहीं, तो सुखी कैसे होंगे? तो उनमें लगने वाला अपना श्रम, ये पुरुषार्थ कैसे हो सकता? यानी जिसके फल में वर्तमान में भी हम अनंताकुलता भोग रहे, शारीरिक कष्ट भी, मानसिक कष्ट भी, परभव में भी दुख, परंपरा से भी दुख, तो वो पुरुषार्थ का काम कैसे हो सकता? इसलिए ये तो काम पुरुषार्थ नहीं, ऐसा 5 इंद्रियों के विषय भोगों में लगा देना। प्रवचन सार जी के शुभोपयोग अधिकार वाला प्रकरण, तो वहां के हिसाब से देखेंगे तो एक दिन चर्चा आई भी थी संयोगों की असारता में। तो कहते कितना दुखी ये प्राणी, दुखी, हम तो सुखी हैं। तो वहां उदाहरण लिया, यदि सुखी होता तो इतने विषयों की गुलामी क्यों करता? तो जिसको जितनी अधिक विषय चाहिए वो उतना अधिक दुखी। यानी 2 जोड़ी ड्रेस से काम चल जाए तो कम दुखी, और 10 जोड़ चाहिए तो आप तो क्या मानोगे, हम कुछ हैं। और आचार्य श्री से पूछेंगे तो वो और ज्यादा बीमार हो गए, क्यों? पहले तो 2 ही टैबलेट से काम चल जाता था, अब 10 चाहिए। अब ऐसा हर एक में लगा ना। ऐसे ऐसे उदाहरण लिए। वहां एक व्यक्ति कान की तकलीफ से तड़प रहा था, कान में बहुत दर्द हो रहा था, खूब चिल्ला रहा था। कोई एक वैद्य जी वहां से निकले, प्रवचनसार की टीका का ही उदाहरण है। 5 इंद्रियों का दिया है, मैं अकेले कर्ण इंद्री का दे रही, वहां तो ऐसे 5 इंद्रियों के दिए। एक वैद्य जी निकल रहे थे, उन्होंने वो उसकी चिल्लाहट सुनी, अंदर आ गए, पूछा क्या बात? ये सब कान में बहुत तकलीफ है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, बकरे का मूत्र डाल लो। आचार्य श्री का उदाहरण है, बकरे का मूत्र डाल लो। पर बस एक ही समस्या है उसके साथ, कान, आंख, नाक, इन सबका एक कनेक्शन है, गला। तो इनमें से कहीं भी चीज डालोगे तो गले में आएगी वो। तो बकरा का मूत्र है, तो हम तो नहीं डालेंगे, पर है सर्ती है दवा, रामबाण औषधि, पर गले में आएगी, हम तो नहीं डालेंगे इतनी गंदी चीज। चले गए वो वैद्य जी। अब यहां इसकी तकलीफ बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि इसको लगने लगा यदि अब उपाय नहीं किया तो बिल्कुल मरे, असह्य पीड़ा। तब कहता, वो आए थे कुछ बता रहे थे ना, कि हाँ बता तो रहे थे, बकरे का मूत्र लाओ ना, कि नहीं वो ये भी कह रहे थे ना कि गले में, अरे लाओ ना, देर क्यों करते? तो ये जो उसके मुख से शब्द निकल रहे, ये किस बात की निशानी? कि अब वो असह्य दुखी हो गया। यानी जब तक थोड़ा सहन होता था तब तक तो विवेक था कि इतनी गंदी चीज हमारे गले में उतरे, ये तो हमें स्वीकार नहीं। पर अब असह्य दुखी हो रहा तो अब लगता यदि इसका सेवन नहीं किया तो मरे, इसलिए स्वेच्छा से डलवाने को तैयार हो गया। ऐसे ये सारी पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री क्या है? संख्यात असंख्यात अनंत अनंत जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर। कितने गंदे, और भोगने को तैयार। क्यों? कि असह्य पीड़ा, यानी लगता कि यदि नहीं भोगा तो मरे, यानी भूख बहुत तेज लग रही है, अब यदि रोटियां नहीं डाली तो अब तो शरीर टिकेगा ही नहीं, मरे, और डालने तो बच जाएगी। ऐसा हर इंद्रिय में, हर एक में लगा लेना। यानी जब तक असह्य पीड़ा महसूस नहीं करता तब तक तो नहीं उनमें प्रवृत्ति होती, और जब लगता कि यदि प्रवृत्ति नहीं हुई तो अब तो मरण, तो चलो भाई प्रवृत्ति कर लो। कितना मजे वाला काम होगा, कितनी पीड़ा। तो कहां इनमें सुख?
विषय चाहे दावानल धधकता रहता, अग्नि से तृप्त होने वाला नहीं, तो वो सुख का कारण कैसे बन सकता? इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं। तो किसका नाम पुरुषार्थ? कि ऐसे तत्व में संतुष्टि हो जाए कि जिसके बल पर विषयाग्नि जगे ही ना, जागृत ही ना हो। अब इसके लिए दो तरह का उपाय, एक तात्कालिक और एक शाश्वत, यानी एक पात्रता जगाने वाला और एक वास्तव में उस समस्या का हमेशा के लिए छुटकारा। ये दो तरह के उपाय हर समय अपनाने पड़ते हैं। बहुत तेज बुखार आया 105 डिग्री, कोई सा भी डॉक्टर उसे इंजेक्शन नहीं दे सकता, ना वो कुनैन की गोली देगा। क्यों? 105 है। पहले आप बर्फ वगैरह रख के, पानी की पट्टी रख के थोड़ा उतारो, ठंडा करो, तब कहीं वो इंजेक्शन दिया जा सकता कि कुनैन दी जा सकती। ज्यादा तीव्रता में नहीं, यदि देंगे तो चला जाएगा। हर चीज में ऐसा, यानी पहले उसको थोड़ा मंद करते हैं। ये गाड़ी वगैरह का भी टर्न करना हो तो मोड़ना हो, तो जिस स्पीड से आप चला रहे मोड़, क्या होगा? पलटा खाएगी पूरी। तो पहले स्पीड कम करो तब मोड़ो। आप भी पैदल भी दौड़ रहे हो, तो जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं ना, अब मुड़ना हो, मुड़ जाओ उसी स्पीड से, गिरोगे। यानी तेजी को पहले मंदी में लाना पड़ेगा, तब कहीं आप बदल पाओगे। ये धर्म के मार्ग में भी यही है कि जो ये तीव्र भावनाएं चल रही विषय भोगों की, पहले इनको मंद करो बुद्धिपूर्वक। कैसे मंद होंगी? तो 5 इंद्रियों के संदर्भ में विचार करें। पहला तो यही विचार कि हैं कौन से पदार्थ, सब असंख्य अनंत जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर हैं, पवित्र हैं, छूने लायक भी हैं। कामाग्नि को मंद करने के लिए देखो एक उदाहरण लें, यानी थोड़ी सी सोच कहां से कहां ले जाती व्यक्ति को। यहीं महाराष्ट्र से ही मोक्ष गए कुंथलगिरी, देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज, सगे भाई, अमाप प्रेम, अटूट प्रेम दोनों में। छोटी उम्र में गुरुकुल में पढ़ने चले गए, और पहले की पढ़ाई जैसी थी, आजकल के जैसे नहीं कि अब तो घर घुसे, थोड़ा नहीं अब तो मुंबई जाना, पापा का फोन आया है, मम्मी की याद आ रही। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो बस गए सो गए, जब तक पूरी योग्यता हासिल नहीं होगी तब तक घर का नाम नहीं लेते। जो अपने चैन सुखदास जी साहब का है ना संस्कृत विद्यालय, उनका भी यही रिकॉर्ड है। जयपुर से मुरैना पढ़ने गए तो उस विद्यालय की बाउंड्री, हॉस्टल की बाउंड्री, वहां से तब तक नहीं निकले जब तक पूरी उपाधि नहीं पाली, शास्त्री न्याय तीर्थ। उस बाउंड्री से, यानी मुरैना में घूमने नहीं गए कभी, बोला निकले ही नहीं कहीं, तब पढ़ाई हो पाती थी। अब घर 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 घर, माँ पिताजी दादा दादी दिखते रहे, हो गई पढ़ाई, नाटक होगा। तो वे भी ऐसे ही थे, गए। तब उस समय उनकी बहन नहीं थी, बाद में बहन का जन्म हुआ, क्योंकि समाचार देने करने को तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि बिल्कुल निषेध, कोई पढ़ाई में बाधा पड़ती बिल्कुल नहीं। अब आए खूब योग्य बन के, पूरे राज्य में खूब खुशी। इतने वर्ष के बाद राजकुमार, योग्यतम विद्वान, योग्यतम हमारे भाभी राजा बन करके आ रहे, खूब खुशी खूब खुशी। बहन ने तो देखा ही नहीं था भाभी अपने भाइयों को, तो और ज्यादा उत्सुकता। जवान हो गई थी बहन, तो पूरी अच्छी सज-धज के, राजकुमारी तो सौंदर्य का भी क्या कहना, तो सज-धज के खड़ी। इन्हें कुछ पता नहीं कि हमारी बहन। आ रहे हैं रथ में बैठ के, अचानक नजर पड़ी और भाव बदला। एक सोचता मैं इसके साथ शादी करूंगा, एक सोचता मैं इसके साथ शादी करूंगा। एक दोनों के भाव ताड़ लिए, मैं करूंगा तो मैं करूंगा, पहले मैंने देखा तो पहले, अब दोनों एक से कम कौन।
होते होते बात यहां तक बिगड़ गई कि रथ तो रह गया और दोनों उतर के आमने सामने तलवारें खिंच गई। मंत्रियों ने कहा ये क्या होगा भाई, प्रजा इतनी उत्सुक, माता पिता इतने उत्सुक, ये क्या चक्कर। तो बीच बचाव करते हुए जैसे तैसे, क्योंकि क्रोध में सुनता कौन है, हमारे बीच में मत आओ, हम लोगों को निपटने दो। ठीक है निपट लेना, बताओ तो सही बात क्या कि वो जो लड़की खड़ी है ना, एक कहता मैं करूंगा शादी, मेरे रहते देखते कैसे कर सकता। ठीक है कौन वो, पता है वो कौन, कौन, तुम्हारी सगी बहन है। एक क्षण में वो वासना समाप्त। हे भगवान, बहन के प्रति ऐसा कुत्सित भाव, अब हम बहन को क्या मुंह दिखाएं, रक्त संबंध भी सुरक्षित नहीं रख पाए, माता पिता को भी क्या मुंह दिखाएं। वहीं से मुड़ गए, आए दौड़े दौड़े माता पिता, बहन भी बहुत समझा, बेटा अज्ञानता में हो गई है, उसमें कोई जानबूझ के तो तुमने किया नहीं, जब पता लग गया तो तुमने तो अपनी वासना समेट ली। नहीं, इतने हम पढ़े लिखे विद्वान, ऐसी कैसी अज्ञानता और भावुकता ऐसी कितनी। कदाचित भाव आ गया था तो पता तो लगाना चाहिए था ना, लड़ने मरने को तैयार हो गए। अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं, निच्छा लेके निकल गए। बोलो, यानी जिसके प्रति इतनी तीव्र विषय वासना कि जान देने को तैयार, और जैसे ही पता लगा कि ये तो सगी बहन, वासना खत्म, ब्रह्मचर्य महाव्रती। ऐसी सोच इन सब में बन जाए तो, यानी भाई लोग सोचे ना सही इस भाव की सगी बहन, पर हम अकेले इस भाव के थोड़ी हैं, अनादि के हैं। और अनादि का इतिहास क्या है, रही कौन सी ठौर जन्म जहां नहीं लियो, कौन जीव सो नाता जग में नहीं कियो। तो ये कितनी बार सगी बहन बनी होगी, कितनी बार सगी माता होगी, कितनी बार पिता, कितनी बार भांजी, कितनी बार भतीजी। किसके साथ विषय वासना की पूर्ति का सोचें। अब बोलो इस कामाग्नि का क्या होगा। अरे रावण जैसा व्यक्ति भी बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी। क्यों? कि बस अब कोई समस्या नहीं रहेगी, सीता राम को तो चाह रही, तो मैं बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लूंगा और राम बन के जाऊंगा, मुझे स्वीकार कर लेगी, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मात्र इतने से के लिए इतना श्रम करके बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, बहुत खुश विद्या सिद्ध होने के बाद। अब गया राम का वेश बना के। वहां चूंकि नौकरानियां आदि भी थी सीता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो जो शीलवान पति होगा उसे तो अन्य के सामने अपनी पत्नी को पत्नी रूप में देखने का भी भाव आ ही नहीं सकता। तो ये राम का वेश बना के गया तो वो बात नहीं खत्म। यानी और भी महिलाएं खड़ी हैं तो कैसे कोई पत्नी रूप में देख सके, तो वासना खत्म। तब उसे पता लगा कि हे भगवान, क्या किया मैंने इस मेहनत से। और राजमहल में आके पलंग पे लेट गया, बस एकदम हाय सांसें लेते हुए, अब नहीं बचने वाला मैं। आई मंदोदरी वगैरह, क्यों सब क्या हुआ। आप राम का रूप बना के गए तो भी सीता ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं, बात ये नहीं, वो प्रसंग ही नहीं आया। यानी वो स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, वो परीक्षा लेने का अवसर ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं राम का रूप बना के गया तो वासना ही नहीं रही। बोलो, मात्र रूप बनाया था, वास्तव में राम नहीं बना था। इतने से के बल पर इतना कुत्सित परिणाम समाप्त। तो थोड़ा सा अपना अनादिकालीन भूतकाल देखेंगे फिर, और ऐसा हर पदार्थ में,
है ना, भोजन पानी भी बढ़िया बढ़िया, उसका थोड़ा भूतकाल देख लो, एक एक पदार्थ का, तो सारे रस फीके हो जाएंगे। अरे रावण तो बहुत बड़ा था, वो तो त्रिखंडाधिपति। ये जो इसमें जिसने राम का पाठ किया था ना, कौन था आपकी रामायण में? अरुण गोविंद। ये तो नाम सबको पता। कौन था वो पहले? चैन से स्मोकर, चैन से स्मोकर, सिगरेट पीने वाला। और सिगरेट भी ऐसी वैसी नहीं, चैन, यानी सुबह एक जलाता, तो वो तो माचिस की तीली से जला था। अब इसके बाद उससे दूसरे, उससे तीसरे, उससे ऐसे लगातार, यानी बस उसके दिन में एक बार बस एक ही माचिस की तीली जलती थी। माचिस की एक तीली से मात्र पहली सिगरेट, और बाकी फिर उससे दूसरी, फिर दूसरे से तीसरी, अब वो बुझने को ही तो चौथी, बस ऐसा चलता रहता पूरी रात, पूरे दिन और पूरी रात, ये चैन से स्मोकर। और फिर राम का पाठ किया, बहुत प्रसिद्ध हुआ रामायण, मतलब सबको बहुत ही अच्छी लगी देश विदेश में। अब वो कहीं से निकलता, हे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बोलो रामचंद्र जी की जय। अब वो देख देख के, हे भगवान, जनता हमें इस रूप में देख रही, और मैं चैन से स्मोकर। इतनी आत्मगिलानी हुई कि एक झटके में सिगरेट खत्म। चैन से स्मोकर की, एक दो सिगरेट पीने वाले की नहीं, जिसकी चैन लगी रहती थी। 20-20 डिब्बी एक दिन में खत्म होती थी, उसकी ये हालत कि मैं मर्यादा पुरुष, मुझे दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूप में देख रही, ये शोभा नहीं देता। इतनी सी सोच से इतना बड़ा, यानी 20-20 डिब्बियां एक एक दिन में साफ हो रही, और रात में भी चलती, और एक झटके में खत्म। बोलो, सोच का कितना बड़ा परिणाम। यहां अपन थोड़ा सा भी अपने अनादिकाल का विचार करेंगे तो ये सब क्या दिखेंगे। अब किसके साथ विषय वासना हो, किसी भी प्रकार का राग द्वेष किसके साथ होगा, तो इसके बल पे वो विषय वासनाएं मंद पड़ेंगी, हर इंद्री की, चाहे वो स्पर्शन इंद्री की हो, चाहे रसना की, चाहे घ्राण, सब की। वो मंद पड़ेंगी तो हमेशा हमेशा को समाप्त करने का प्रयास चल पाएगा। तो पहले तो मंद करनी होगी, और मंद इस सोच के बल पर कि अपना अनादिकालीन जीवन देखें तो लगेगा यहां नया है क्या, यानी वो संयोगों के असारता वाला बिंदु, तो उसमें जितना जो जो लिया था वो पूरा यहां दोहरा लेना कि नया है क्या यहां। ज्यां राचिए त्यां क्षण नौ प्रसंग, कौन यहां स्थायी है, किसके साथ रचे पचे। 10 दिन के मेहमान जगत जन, बोले बिगाड़े कौन सो, तो किससे द्वेष करें, किससे राग। यहां स्थिर है कौन, कौन स्थायी शत्रु मित्र। अकेले राजनीति में स्थायी शत्रु मित्र नहीं होते, बात इतना ही नहीं है, यहां भी कोई स्थायी शत्रु मित्र नहीं। जो कभी अपने काम नहीं आता था तो बहुत बुरा लगता था, और किसी समस्या में अपन उलझ गए और उसने वो चुटकियों में समस्या सुलझा दी, कितना घनिष्ठ मित्र हो जाता। और ये सब, इनसे बड़ा हमारा उपकारी कोई नहीं। कि सब अभी 2 घंटे पहले तक तो आप इनको देखते भी नहीं थे। बोलो, यानी इतने से में घनिष्ठ मित्र हो जाता, और जिसको अपना घनिष्ठ मित्र समझ रहे थे और बहुत अपेक्षाएं जमा रखी थी, और एंड टाइम पे उसने काम नहीं किया, कैसा लगने लगता। अब कभी इसकी शकल भी नहीं देखेंगे। यानी शत्रु को मित्र बनते और मित्र को शत्रु बनने में देर लगनी है। थोड़ा सा अपना स्वार्थ सध जाए तो मित्र, और स्वार्थ नहीं सधे तो 1 सेकंड में शत्रु। तो किसके साथ शत्रुता मित्रता का व्यवहार करें। 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने की वृत्ति इसके बल पर एकदम मंद पड़ जाएगी, और जब मंद पड़ेगी तो जड़मूल से नष्ट करने का प्रयास कर पाएंगे। मतलब काम पुरुषार्थ शुरू होगा। ये तो अभी औपचारिक,
यानी वो रोग थोड़ा सा कम किया। अभी वो तड़प रहा था ना, तो अभी तो वो इंजेक्शन दिया है, वो देते ना, ये खास करके कोई तड़फन ज्यादा हो, कौन सा इंजेक्शन, तो हाँ पेन क्लीनर, तो कम से कम थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो अभी तो वो हुई है, अब पूरा काम पुरुषार्थ कैसे हो ये चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। दंपति के भोग को, दंपति के भोग को काम पुरुषार्थ मानने पर क्या समस्याएं आएंगी? अगला, वैराग्य भावना के आधार से भोग के भावों की भयंकरता स्पष्ट कीजिए। अगला, यथार्थ काम पुरुषार्थ करने की पात्रता जागृत करने का उपाय बताइए। बस।